पाकिस्तान की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खतरे में है, क्योंकि आप क्वालिटी लीग खेलने के बाद, वो भी T20 की, आप डायरेक्ट ढाका जा रहे हो टेस्ट मैच खेलने अपनी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। और ढाका कोई मामूली सी जगह नहीं है, वहां 2-2 गज स्पिन होती है, 2-2 3-3 गज स्पिन होती है। और बांग्लादेशी वो वाहिद नेशन है, मतलब अगर आप टेस्ट नेशन देखें ना, उसमें 3 नेशन आते हैं, एक इंडिया, एक ऑस्ट्रेलिया, एक बांग्लादेश, जो कि अपने होम में किसी टीम को मतलब जीतने के लिए ना, उनके खिलाफ आपको अपना जी जान लगाना पड़ता है, उसके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। T20 क्रिकेट आपने खेली, अब डायरेक्ट टेस्ट मैचेस खेलने जा रहे हो, तो मुझे तो आपकी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खतरे में लगती है। आज की वीडियो में ना हम 4 चीजों पर बात करेंगे। एक, पाकिस्तान की प्रिपरेशन कैसी है। दूसरी, पाकिस्तान की बेस्ट प्लेइंग 11 इस स्क्वाड में से क्या हो सकती है। तीसरी, पाकिस्तानी स्पिनर्स। और चौथी, कि पाकिस्तान की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्या चांसेस हैं। अब सबसे पहले तो चलते पाकिस्तान की प्रिपरेशन पे। प्रिपरेशन की बात जहां तक की जाए ना, पाकिस्तान की प्रिपरेशन नहीं है टेस्ट मैच की, और आपको पता है कि बांग्लादेशी स्पिनर्स बहुत तगड़ा आते हैं और ये लो स्कोरिंग होते हैं मैचेस। आपको ढाका की पिच का तो पता है, शेर बंगला की पिच का, ये जिस किस्म की पिच है ना, यहाँ कोई हलवा नहीं है आपके लिए बैटिंग करना। आपकी बैटिंग फुली टेस्ट होगी, चाहे आपका टॉप ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर है, लोअर ऑर्डर है, सबको यहाँ टेक्निकली परफॉर्म करना पड़ेगा। और यहाँ सेकंड इनिंग का जो टोटल है ना, अगर आपने 4th इनिंग में उनको या चेज करवाना है या उनको आपने डिफेंड करवाना है, तो डिफेंड करने आपने उनसे, तो आपको 160 रन भी अगर आपने कर देना, तो मैच वहां फंस जाएगा। मतलब इस किस्म की पिच है। ये 3 नेशन मैंने हमेशा बात की, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ये आपने होम में किसी टीम को नहीं जीतने देते। अब पाकिस्तान की प्रिपरेशन तो ये थी। अब बेस्ट प्लेइंग 11 पे ना बात करते हैं। अब मेरे नजदीक ना, इसमें जो बेस्ट प्लेइंग 11 पॉसिबल है, सबसे पहले आपके स्कीपर आएंगे शान मसूद। शान बॉल जिन्होंने खेलना शुरू की। दूसरे साथ उनका जो साथ देंगे उनका ओपनर नो डाउट इमामुल हक। तीसरे पे बाबर आजम, अच्छी फॉर्म लेके आ रहे हैं PSL से टेस्ट मैचेस में। चौथे नंबर पे आपके सऊद शकील। 5वें पे मोहम्मद रिजवान, जो कि विकेट कीपर हैं और आपके वाइस कैप्टन भी है मेरा ख्याल है, या सलमान अली आगा आपके 6ठे नंबर पे। 7वें के ऊपर अब एक डिबेट बनती है कि अगर तो आपने खिलाने 3 फास्ट बॉलर, मोहम्मद अब्बास, हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी, तो फिर तो आपको एक बैट्समैन कम करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ ये कहूंगा कि आपको यहाँ एक ऑलराउंडर खिलाना चाहिए। उसकी ये वजह कि यहाँ मैं आपको ये कहूंगा, यहाँ आपको ऑलराउंडर अमाद बट को खिलाना चाहिए। उसकी ना एक सिंपल वजह, अमाद बट के होने से ना आपको एक तो बैटिंग में डेप्थ मिल जाएगी, क्योंकि ये ऐसी पिचेस हैं जहां पे बैटिंग फुली टेस्ट होगी। अब 6 बैट्समैन के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा नीचे भी रखना पड़ेगा। आपके नुमान, साजिद, हसन वगैरह भी खेल लेते हैं, तो यहाँ अमाद बट आएंगे। उसके बाद अमाद के बाद मैं हसन अली को लाऊंगा, और हसन अली के बाद आएंगे शाहीन शाह अफरीदी, नुमान और साजिद। अब यहाँ अगर मेरे पास एक और चॉइस है, मैं हसन को शायद रिप्लेस कर दूं मोहम्मद अब्बास से, लेकिन हसन अली यहाँ सही रहेगा। वो आपको बैटिंग की डेप्थ भी देगा, और अमाद बट को करने का ना सिर्फ एक वजह कि यार उसके पास ऑफ कटर्स, स्लोअर पेस और ये इस तरह की बॉलिंग ना वो बड़ी अच्छी करवाते हैं। ढाका में ना 2 किस्म के बॉलर बड़े कामयाब होते हैं, एक तो स्पिनर्स और दूसरे वो बॉलर जिनके पास वेरिएशन हो। तो आपके पास वेरिएशन वाला एक तो हसन अली जो अच्छी वेरिएशन करवा सकते हो, दूसरा अमाद बट। हसन अली का PSL अच्छा गया, ये ना भूलना। अब प्लेइंग 11 पे बात करिए। अब WTC के साइकिल पे बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, कि जो WTC का साइकिल है ना पाकिस्तान का, इसमें अब 2 मैचेस हैं बांग्लादेश के खिलाफ। पाकिस्तान इस टाइम 5वें नंबर पे, 2 मैचेस खेला, साउथ अफ्रीका से 1 जीता 1 हारा। अब अगर ये बांग्लादेश से 1-1 भी करने में कामयाब होते हैं ना WTC साइकिल में ना, इनके 2 मुश्किल हैं जो मैचेस मुझे लगते हैं, एक बांग्लादेश और दूसरा इनका जो अपना वो है श्रीलंका के मैचेस, क्योंकि श्रीलंका ने भी आपके होम में आना है। अब मैं आपको ना बारी बारी समझाता हूँ। WTC में पहला कोई बांग्लादेश के साथ है, 1 by 1 आपको ये कोशिश करनी कि दोनों जीतो। फिर आपने जाना वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज में आपके पास कोई एरर ऑफ मार्जिन नहीं है, तो उसमें तो आपको पूरा राइट ऑन द टारगेट ऑन स्पॉट रहना पड़ेगा और आपको वो मैच जीतने पड़ेंगे। इंग्लैंड चले आप जाते हैं, मैं कहता हूँ आपने एक मैच वहां जीतना, बेशक एक हार जाए, एक ड्रॉ एटलीस्ट कर ले, तो आपके बहुत ब्राइट चांसेस हो जाएंगे आगे खेलने के WTC। आपके ना बहुत ब्राइट चांसेस हो जाएंगे कि आप WTC के फाइनल में ना आगे जाओ। इंग्लैंड के बाद ना असल आपके ऊपर ना जो टेस्ट आएगा ना, वो है श्रीलंका। अब श्रीलंका जब आपके होम में आएगी ना, आपके पास चॉइस होगी, या तो आप स्पिन फ्रेंडली पिचेस बना लो, जैसे आप बना के दूसरी टीमों को परेशान करो, या तो आप एज यूजुअल फास्ट बॉलिंग बनाओ। अगर आपने फास्ट बॉलिंग बनाई, फ्लैट पिचेस बनाई, तो क्या पता श्रीलंका वहां दोनों मैच ड्रॉ कर जाए। श्रीलंका के अलावा बनाई फास्ट बॉलिंग पिचेस, तो वहां वो दोनों मैच ड्रॉ कर गई, तो आपका वहां मसला खराब हो जाना है। और दूसरे एंड पे अगर तो आपने बनाई स्पिन फ्रेंडली पिचेस, तो आपको पता है श्रीलंका स्पिनर, ये अकेला धनंजय, ये प्रभत जसूरिया वगैरह, ये मेंडिस वगैरह, ये कितने तगड़े स्पिनर्स हैं, आपकी कंडीशन में आके आपको ही हरा के चले जाएंगे। और फिर उसके बाद आना न्यूजीलैंड ने हमारे होम में, तो वहां तो हम न्यूजीलैंड को कवर कर लेंगे, वो एज सच इतना इशू मुझे नहीं लगता। अगर स्पिन ट्रैक बनाए तो न्यूजीलैंड आपके लिए ट्रबल नहीं होना चाहिए, लेकिन सैडना सूदी वगैरह यू नेवर नो कि क्या हो जाए। और अब बात आती है हमारे स्पिनर्स के ऊपर।
बांग्लादेश के अंदर जा रहे हैं ना नुमान और साजिद, इनके ऊपर टोटली डिपेंड करेगा कि उनकी टीम को कितना जल्दी आउट कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज तो आपको कंफर्म पता है कि उनकी टीम भी आपको जल्दी आउट करेगी, आपने भी उन्हें करना है। अब यह फर्क यह आएगा कि उनसे ज्यादा इफेक्टिव आप जल्दी आउट करें। मिसाल के तौर पे आप पहले खेलते हो, बांग्लादेश की जितनी स्पिन है और जितना का ढाका का स्टेडियम है, वहां अगर आपको 200-220 पे बांग्लादेश आउट करती है तो आपके स्पिनर्स के ऊपर ये फर्ज है मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको 140-150 पे करें, ताकि अगर आपकी चौथे इनिंग में आपको चेस करना पड़ता है तो आपको मिनिमम से मिनिमम टारगेट मिले, क्योंकि हम ना बहुत माहिर हैं कोलैप्स करने के। तो कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है कि क्या हमारे फ्यूचर है WTC के अंदर, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा वीडियो।